कि अब अपने को कैसा करना है सब चीज़ें। धीरे धीरे बच्चा है। तो देखिए अब बात कर लेते हैं अपने किसकी, क्लास की, है ना। तो क्लास बनाते कैसे, थोड़ा उस पर एक बार और डिस्कशन कर लेते हैं। क्लास कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो क्लास नाम का कीवर्ड लगता है। इसके बाद फिर क्या देते हैं, अपनी क्लास का नेम अपन देते हैं। फिर उसके बाद कॉलन लगता है। देन जो भी क्लास के अंदर अपने को डेटा लेना होगा वो, तो क्लास के अंदर दो ही चीज़ें तो होती हैं। एक क्या होता है, एट्रीब्यूट होते हैं, और दूसरा क्या होता है, मेथड्स होती है ना, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स, है ना। एट्रीब्यूट वैसे अपन किसको बोलते हैं, वेरिएबल्स को, है ना, मेथड्स, ठीक है। तो वेरिएबल्स को अपन बोलते हैं। तो एट्रीब्यूट क्या है हमारे, वेरिएबल है। और जो मेथड्स है, मेथड्स मतलब क्या, जो अपन ने फंक्शन पढ़े थे, है ना। ये दो ही चीज़ें होती है, इससे बन जाती है आपकी क्लास, ठीक है। फिर क्लास के बाद अपन क्लास का क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स क्या था, ऑब्जेक्ट के लिए सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा। फिर इक्वल टू लगाते हैं, फिर क्या लिखते हैं अपन, अपनी क्लास का नाम लिखते हैं। फिर क्लास के नेम के बाद ये पैरेंथेसिस लगाते हैं अपन, ठीक है ना। और ये क्यों लगाते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी, है ना, आगे चल के। तो अभी तो केवल आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखिएगा, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसका नाम, और उसके बाद फिर जिस क्लास का वो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसका नाम, और क्लास के बाद फिर ये पैरेंथेसिस। इतना क्लियर है। अब वो एक ऑब्जेक्ट बने, दो बने, कितने भी आप बना सकते हैं, क्लास तो एक ही होगी, बट उस एक क्लास के कितने भी हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट वैसे बनाया क्यों जाता है वो भी इम्पोर्टेंट है। एक बार एक क्लास बनी है, ठीक है। जैसे एक बात बताइए, फंक्शन जब बनता है तो फंक्शन कॉल कैसे होता है, ऑब्वियसली उसको फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए तो कॉल करना ही पड़ता है ना अपने को। अगर आप कॉल नहीं करेंगे तो क्या वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा। वैसे ही क्लास तो हमारे पास बनी हुई होती है, लेकिन क्लास के अंदर की चीज़ें कब तक एग्जीक्यूट नहीं होती, जब तक उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। तो ऑब्जेक्ट क्यों ज़रूरी होता है, क्लास के अंदर की चीज़ों को एग्जीक्यूट करने या एक्सेस करने के लिए आप बोल सकते हो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की। विदाउट ऑब्जेक्ट आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्लास के अंदर की चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते। इतना क्लियर है, ये समझ में आया क्या, ठीक है। चलिए अब सबसे सिंपल प्रोग्राम देखें, जो हेलो प्रिंट करना, है ना, कि कैसे अपन क्लास के अंदर हेलो प्रिंट कराएंगे, ठीक है ना। तो एक क्लास क्रिएट करते हैं जो क्या प्रिंट करेगी, हेलो प्रिंट करेगी, है ना। एक क्लास अपन ने कीवर्ड यूज़ किया, और बेसिकली अपना जो क्लास है वो क्या है, नाम क्या रखते हैं क्लास का, मैसेज डिस्प्ले करें ना अपन हेलो। वैसे ग्रीटिंग प्रिंट कर रहा हूँ तो ग्रीट नाम से क्लास बना देते, चलेगा। तो क्लास का नाम क्या रख दिया अपन ने, ग्रीट नाम की क्लास है, और क्लास के बाद फिर ये कॉलन लगी। अब देखिए क्लास के अंदर हमको प्रिंट क्या करना है, हेलो। इधर समझिएगा, अगर मैं से प्रिंट हेलो लिख दूं, क्या लिख दूं, प्रिंट हेलो। तो अब ये क्लास के अंदर है, क्लास के कहाँ है, अंदर है। तो क्लास के अंदर है, तो पहली बात तो अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, क्योंकि क्लास के अंदर की चीज़ें एक्सेस कैसे होती हैं, एक ऑब्जेक्ट से। बिना ऑब्जेक्ट के आप इसको मतलब एक्सेस नहीं कर सकते। चलिए मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, 2 मिनट के लिए मैं ऑब्जेक्ट बनाया, OBJ1 नाम दे दूँ। OBJ1 मतलब मेरा पहला ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और कौन सी क्लास का है फिर ऑब्जेक्ट, ग्रीट क्लास का है। सिंटेक्स अपने को पता है ना, ये बताया था मैंने, पहले ऑब्जेक्ट का नाम देंगे, नाम अपनी चॉइस से आप कुछ भी रख सकते हैं, बाकी इक्वल टू के बाद फिर अपनी क्लास का नाम, और ये पैरेंथेसिस। इतना क्लियर है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट तो बन गया, बट हमको क्या करना है, ये क्या बोलते हैं, प्रिंट करना है। अब प्रिंट करना है तो इसको और उसको कनेक्ट कैसे करें, अपन कनेक्ट तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर सपोज दैट मुझे प्रिंट को अगर हेलो को प्रिंट करना है, तो प्रिंट करना है तो मुझे ऑब्जेक्ट से ही होगा, वो तो ये तो पता है मुझे, क्योंकि ऑब्जेक्ट से ही क्लास के अंदर की चीज़ें जो होंगी वो क्या होंगी, एक्सेस होंगी। बट अगर मैं बात करूँ प्रिंट करने की, अगर हेलो को प्रिंट करने की, तो हेलो बताएं कब तक प्रिंट नहीं होगा, जब तक ये एक फंक्शन के अंदर नहीं जाएगा। क्योंकि देखो एक बात बताओ मुझे, अगर नॉर्मल अपन फंक्शन बनाते थे ऐसे डेफ और ग्रीट नाम का, जैसे सपोज मैंने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया, और इस फंक्शन के अंदर मैंने बोला कि क्या प्रिंट हो, हेलो प्रिंट हो। तो ये फंक्शन बताना मुझे कि कब काम करेगा, कॉल करेंगे, कॉल कर दिया, चलिए मैंने ये कॉल कर दिया ग्रीट को मैंने, ठीक है। तो ये कॉल हो जाएगा, और आंसर क्या मिल जाएगा अपने को, हेलो मिल जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही अगर कोई हमारे पास डेटा क्लास के अंदर है और वो एक मैसेज है, तो मैसेज है तो उसको भी आपको एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा, डायरेक्ट अपन डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे, डेफ, और फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन यहाँ पर अपनी क्लास का, सॉरी क्लास का नहीं, फंक्शन का क्या देंगे, नाम। तो
मैं कुछ देता हूँ, डिस्प्ले नाम दे दूँ कि अपन मैसेज जो डिस्प्ले कर रहे हैं ना, डिस्प्ले। और इसके बाद अब देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, डिस्प्ले अपन नॉर्मल फंक्शन बना लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं आगे, है ना। ऐसे करते हैं अपन, ऐसे ही करते हैं ना, कि डेफ क्या है, बेसिकली फंक्शन की डेफिनेशन लिखने के लिए अपन ने डेफ यूज़ किया। डिस्प्ले फंक्शन का नाम है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दी अपन ने फंक्शन को, और बस यहाँ पे जब वो फंक्शन कॉल होता तो क्या प्रिंट हो जाएगा, आंसर में हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब वो यहाँ पे मल्टीपल्स भी प्रिंट कर सकते हैं ना। हाँ हाँ डेफिनेटली, वो तो आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। तो हेलो क्या हो जाएगा, इससे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब हेलो प्रिंट हो जाएगा, तो देखिए एक बार करके होगा कि नहीं, पता है अभी नहीं होगा। देखो मैं रन करता हूँ, आपको यहाँ समझना। क्योंकि देखो पहली बात तो अभी तो फंक्शन कॉल ही नहीं हुआ है, और फंक्शन कॉल कैसे, नॉर्मल फंक्शन कैसे कॉल करते हैं अपन, ऐसे डिस्प्ले लिख के क्या कर देते हैं कॉल, क्योंकि डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, तो अभी किया ही था ना मैंने नीचे वो कॉल, ऐसे कॉल करते हैं अपन। अब ऐसे में कॉल करूँगा तो बोलेगा कि डिस्प्ले नाम का तो कोई फंक्शन ही नहीं है। देखो यहाँ पर रन किया तो क्या बोल रहा है, डिस्प्ले इज नॉट डिफाइंड, बोल रहा है कि डिस्प्ले फंक्शन डिफाइन ही नहीं है आपके प्रोग्राम में। वो तो क्लास के अंदर है इसलिए डिफाइन कर दिया। हाँ, क्योंकि वो एक क्लास के कहाँ है, अंदर है, और क्लास के बाहर अगर होता तो वो उसको मिल जाता, बट वो फंक्शन का एक क्लास के अंदर है, और क्लास के जो अंदर की चीज़ें होती हैं वो बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस नहीं होती। मतलब इस फंक्शन को भी अगर मुझे कॉल करना है तो किससे करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट से। आ रहा है समझ में। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा, आया समझ में। तो ऑब्जेक्ट का नाम लिखा मैंने obj1, इतना क्लियर है। अब ठीक है, मैंने कॉल तो कर दिया, लेकिन फिर मेरे पास पता है एक एरर आई है, फिर एक एरर आई दिखाई दे रहा है। और इस बार एरर क्या आ रही है वो पढ़िए। इस बार एरर मेरे पास आ रही है, ग्रीट क्लास के अंदर जो मेरा डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, ग्रीट के अंदर डिस्प्ले फंक्शन है एक जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, जिसके अंदर अभी कोई भी क्या बोलते हैं आर्ग्यूमेंट नहीं है, बट आपको वन वॉज गिवन, एक देना था। अभी कितने आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर, जीरो। मतलब जो डिस्प्ले नाम का फंक्शन है उसके अंदर कितने आर्ग्यूमेंट देने थे अपने को, एक देना था, बट आपने कितने दे रखे उसके अंदर, जीरो दे रखे। तो अभी तक तो हमने हेलो प्रिंट करने में नॉर्मल प्रोग्राम में कोई आर्ग्यूमेंट दिया था क्या, दिया था क्या, नहीं दिया था ना, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ किया नहीं था अपन ने। तो देखिए क्या हमने यहाँ पर दिया था कुछ, अभी तक नॉर्मल प्रोग्राम में कोई आर्ग्यूमेंट दिया था फंक्शन के अंदर, नहीं, अपन तो सीधे कॉल करते थे, हो जाता था। क्योंकि अब यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कौन कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट कर रहा है, कौन कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस भी देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है इसको, तो obj1 कॉल कर रहा है, तो obj1 कॉल कर रहा है, तो यहाँ ऐसा लिख दूँ मैं obj1, क्योंकि कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है उसको, ऑब्जेक्ट वन कॉल कर रहा है, तो उसको एक आर्ग्यूमेंट चाहिए ना फंक्शन को, तो फंक्शन को एक आर्ग्यूमेंट चाहिए रहता है, और आर्ग्यूमेंट में क्या चाहिए रहता है, जो उसको करंट ऑब्जेक्ट कॉल करता है उस करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देना पड़ता है, करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देना पड़ता है। मतलब देखो अगर ऑब्जेक्ट वन कॉल कर रहा है तो यहाँ आपको क्या देना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट वन का रेफरेंस देना पड़ेगा। हो सकता है आगे चल के उसका कोई दूसरा फंक्शन कॉल करे, मान दूसरा ऑब्जेक्ट कॉल करे, मान लीजिए obj2 जो है वो कॉल कर रहा है किसको, उस ग्रीट फंक्शन को। अगर वो ग्रीट को क्या बोलते हैं, इस obj2 के थ्रू अपन कॉल करेंगे उनसे डिस्प्ले वाले फंक्शन को, जो ग्रीट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखूंगा obj2 इक्वल टू नहीं, डायरेक्ट कॉल ही करना है ना, और क्या नाम है फंक्शन का अपना, डिस्प्ले। तो एक बात बताइए मुझे, अगर मैं obj2 से इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ तो हमने क्या लिख रखा है, obj1। तो बेसिकली ये जो है यहाँ पर ऐसा नहीं लिखना होता है, क्योंकि इस बार कौन कॉल कर रहा है उसको, ऑब्जेक्ट 2 कॉल कर रहा है, तो हम यहाँ पर सेल्फ लिख देते हैं, इतना क्लियर है। तो सेल्फ का मतलब क्या होता है कि अगर मैं ये ऑब्जेक्ट 2 कॉल करेगा तो मतलब ये खुद ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर रहा है, सेल्फ का मतलब ये होता है, सेल्फ मतलब खुद बोलते हैं अपन, है ना। तो मतलब ये खुद इसको कॉल कर रहा है, जब ये कॉल करेगा तो obj2 के अंदर किसका रेफरेंस चले आएगा, इस ऑब्जेक्ट 2 का, और वो ऑब्जेक्ट 2 कॉल कर रहा है उसको। अब अगर मैं रन करूँगा तो देखो दो टाइम क्या आ रहा है अपने पास, हेलो आ रहा है, ठीक है। इसको ज़्यादा बेटर तरीके से समझने के लिए मैं काम करता हूँ, उसको लेकर के चलता हूँ कहाँ पे,
एक एडिशन के प्रोग्राम से करते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छे से उधर समझ में आएगा सेल्फ का कंसेप्ट, क्योंकि इसमें कोई सेल्फ का इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आएगी अपने को। देखो तो क्या करेंगे अपन, हाँ क्या हो गया, एडिशन का बना है 2 नंबर्स के, है ना अपन, ठीक है। तो देखिए, राइट अ प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें अपने को 2 नंबर्स को ऐड करना है, और किससे करना है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अब बस ध्यान से इधर देखते चलिएगा, अगर ये प्रोग्राम समझ में आ गया तो आप सारे प्रोग्राम कर लोगे, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो एक क्लास बनाएंगे अपन, और क्लास के अंदर क्लास का पहले तो नाम दिया जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, क्लास का नाम देता हूँ, ऐड नाम दे दूँ, चलेगा, ठीक है। ऐड नाम की क्लास बनी है अपन ने, ठीक है। और क्लास के बाद फिर ये क्या लगा देंगे, कॉलन साइन। अब देखिए, क्लास के अंदर हमको क्या करना है, जब यूज़र क्या करे, 2 नंबर को ऐड करेगा, तो यूज़र से पहले अपन 2 नंबर लेंगे, और नंबर लेंगे तो कौन सा फंक्शन लगेगा, इनपुट फंक्शन लगेगा। और इनपुट फंक्शन जो भी वैल्यू आएगी वो 2 वेरिएबल के अंदर आएगी, मतलब कैसे लिखेंगे अपन, ए इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, और उसके बाद फिर सेम एज इट इज अपन लिख देंगे किसके लिए, दूसरे नंबर के लिए, है ना। यहाँ लिख दिया बी, और यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, एंटर सेकेंड नंबर। ये सभी को पता है, इतना क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद फिर उन 2 नंबर का क्या करना है अपने को, एडिशन प्रिंट करना है। तो एडिशन के लिए क्या लिखेंगे अपन, प्रिंट एडिशन इज, और उसके बाद वैल्यू कहाँ से आएगी अपनी, ए प्लस बी से। इसमें कोई डाउट है क्या, नहीं, ये तो नॉर्मल प्रोग्राम में लिखते हैं ना, बट इसमें ऐसा थोड़ी लिखेंगे अपन, ठीक है। अब सुनो, ये जो चीज़ है ये यूज़र से इनपुट लेने के लिए है, तो अपन एक काम करते हैं, इसको एक फंक्शन बना के लिख देते हैं, क्योंकि देखो, अगर ये क्लास के अंदर है तो क्लास के अंदर की चीज़ों को तो ऑब्जेक्ट से एक्सेस करते हैं, और अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता भी हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने एक A1 ऑब्जेक्ट बनाया, क्या नाम से बनाया, A1 ऑब्जेक्ट है मेरी कौन सी क्लास का, ऐड क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। तो अब मुझे 2 नंबर को, ये पहले तो इनपुट लेनी पड़ेगी ना, तो मुझे यहाँ तक अगर जाना है तो यहाँ से यहाँ तक यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक की कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। और मतलब एक काम करता हूँ, एक फंक्शन बना देता हूँ, क्योंकि मैं अगर फंक्शन कॉल करूँगा तो वो यहाँ तक चले जाएगा। तो एक काम करते हैं अपन, इतनी इतनी चीज़ों को किस में डाल देते हैं, एक फंक्शन बना के डाल देते हैं, ठीक है। तो एक डेफ, और यूजर से वैल्यू ले रहे हैं अपन, तो गेट डेटा नाम का मैंने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया। और मैंने अभी बताया था, देखो एक चीज़ है, नॉर्मल जो फंक्शन बनते हैं ना, जो सी अभी तक अपन ने क्लास के बाहर बनाए थे, क्लास के बाहर वाले फंक्शन को आर्ग्यूमेंट देना नहीं पड़ता है ना, वो आप डायरेक्ट बना सकते हो। बट यहाँ पर जो है अपने फंक्शन जब अगर किसी क्लास के अंदर बनेंगे तो उसको एक आर्ग्यूमेंट तो देना ही पड़ेगा, और वो आर्ग्यूमेंट कौन होगा, सेल्फ होगा, है ना। और ये क्यों दिया जाता है, क्योंकि कौन सा ऑब्जेक्ट उस फंक्शन को कॉल कर रहा है ना, वो उसका रेफरेंस बताना पड़ता है इस फंक्शन को, कि पहला ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है। अगर उसको पता नहीं चलेगा तो वो कौन से जैसे अब ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, वैसे डेटा होता है ना, तो वो कौन से वाले डेटा को ऐड करेगा उसको पता ही नहीं चल पाएगा। इसलिए यहाँ पर सेल्फ लिखना ज़रूरी होता है ना। तो यहाँ पर सेल्फ के बाद फिर अब ये क्या करें, 2 नंबर्स की वैल्यू मांगी। जब गेट डेटा फंक्शन को कॉल किया है तो वो क्या करें, इन 2 नंबर्स को क्या करें, वो ऐड करें, है ना, मतलब ऐड नहीं करें, 2 नंबर्स की इनपुट मांगे, और फिर इसके बाद क्या करें, ये जो भी डेटा है वो जाएगा किसमें, ए में जाएगा। पर किसके ए में जाएगा, वो इस ऑब्जेक्ट के ए में जाएगा ना, और बी में, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, वो क्लास की सारी चीज़ें होती है जो उस मतलब ऑब्जेक्ट में सारी चीज़ें होंगी जो क्लास के अंदर होगी। तो वैसे ही यहाँ पर मुझे अब क्या लिखना पड़ेगा पता है, ए नहीं लिखूंगा मैं, सेल्फ ए लिखूंगा। क्या लिखूंगा, सेल्फ ए, और सेल्फ बी। सेल्फ का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट खुद, मतलब A1 के थ्रू अगर कॉल हुआ तो A1 के ए में किसको डाले, वो एक नंबर को डाले, और A1 के बी में अगला नंबर डाले, ठीक है। फिर इसके बाद उन दोनों को ऐड करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, ये लाइन जो है अपने को ये हटानी पड़ेगी यहाँ से। क्यों, क्योंकि ये भी एक फंक्शन बना के लिखनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि डायरेक्ट तो मैं एक्सेस कर नहीं पाऊंगा ना उस लाइन को, तो फिर मुझे एक फंक्शन बना के लिखनी पड़ेगी। तो फंक्शन क्या बनाते हैं अपन, फंक्शन बना देते हैं अपन सम नाम का बनाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी क्या रखेंगे अपन, सेल्फ, और ये लाइन लिख देंगे। बट ये काम नहीं करेगी, ए प्लस बी, तो इनके आगे भी क्या लिखना पड़ेगा अपने को, सेल्फ डॉट ए, सेल्फ डॉट बी। कहाँ पर,
सही तो है। ठीक है, अब ये सेल्फ देखो, अब इसकी सेल्फ की इंपॉर्टेंस अब समझ में आएगी अपने को। देखो कैसे, सुनो, अभी हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट से हमने किसको कॉल, कौन सा फंक्शन को कॉल करें पहले, गेट डेटा। ऑब्जेक्ट क्यों बनाया, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट की क्लास के फंक्शन कॉल नहीं होते। तो हमने क्या किया, A1 से कॉल किया किसको, उस गेट डेटा फंक्शन को कॉल कर दिया, तो वो 2 नंबर मांगेगा आपसे, और वो दोनों नंबर जा किस मेरे सेल्फ के में, सेल्फ के मतलब इस A1 के A और B में जा रहे हैं ना। ओके, फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, दोनों का सम प्रिंट करवाना है, तो किसको कॉल करना पड़ेगा, इसको कॉल करना पड़ेगा। अगर मैं अभी इतना ही प्रोग्राम चलाऊं तो क्या होगा, बस वो 2 नंबर लेगा, एडिशन प्रिंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, हाँ तो देखो, A1 से अपन अब किसको कॉल करेंगे, सम को। तो ये A1 ने कॉल किया सम को, फिर वो 2 नंबर का एडिशन, अब तो चल जाएगा ना प्रोग्राम में। 88 और कितना लिख दूँ मैं, अच्छा 2 बार एंटर हो गया, 34 और 54 दोनों को ऐड किया तो कितना आया, एडिशन 80 है। अब देखो ये चीज़ें कैसे एग्जीक्यूट हो रही है वो यहाँ समझना। बस देखो ये मेन पार्ट है, बाकी सब इसके बाद कुछ नहीं है, सब खत्म है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पर ही है ना, एंड। देखो तो क्या है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना। देखो अब एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, ये तो क्लास है, क्लास से तो कोई एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता नहीं, कहाँ से होगा, इधर नीचे से ना, कि क्लास की चीज़ें ऑब्जेक्ट से ही चलती है। इधर की सारी चीज़ें किससे होगी एक्सेस, बिना ऑब्जेक्ट की नहीं होगी, है ना। ठीक है, तो एक A1 नाम का क्या बना, एक ऑब्जेक्ट बना। तो A1 अपना क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, और A1 ऑब्जेक्ट इस टाइप से बनेगा, दिख रहा ना। एक A1 ऑब्जेक्ट बना कंप्यूटर की मेमोरी में, और जब ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें आती है जो क्लास के अंदर होती हैं। तो क्लास के अंदर 2 फंक्शन दिख रहे हैं अपने को, कौन से, एक गेट डेटा और एक क्या है, सम नाम का फंक्शन है। ठीक है, तो आपको यहाँ मैं लिख देता हूँ देखो, और इसके अलावा भी 2 चीज़ें और दिख रही मुझे, क्या क्या, 2 वेरिएबल है, एक तो A वेरिएबल है और एक कौन सा वेरिएबल है, B। और उसके अलावा एक गेट डेटा नाम का फंक्शन है, और एक सम नाम का फंक्शन है, SUM ना। ठीक है, तो इतनी चीज़ें तो अपने को दिखाई दे रही है उसके अंदर। चलिए, एक A लिख दिया अपन ने, एक B लिख दिया, एक गेट डेटा लिख दिया अपन ने फंक्शन जो दिखाई दे रहा है, और एक सम फंक्शन है ना। तो उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, ये क्लास की चीज़ें इतनी इतनी चली गई। ठीक है, अब वेरिएबल्स भी बनाए हैं तो उसमें वैल्यू जाएगी, तो यहाँ से आप ब्लॉक बना देते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट जैसे ही बना तो कंप्यूटर की मेमोरी में पहली बात तो ये एक डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, A1 से किसको कॉल किया, गेट डेटा फंक्शन को। मतलब इस A1 से कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, ये गेट डेटा फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पर इसको कॉपी कर लूँ, की जरूरत नहीं अपने को। देखो तो हुआ क्या, देखो तो क्या करेंगे अपन, यहाँ से गए अपन A1 से हमने किसको कॉल किया, इस गेट डेटा फंक्शन को। ठीक है, यहाँ से कॉल कहाँ जाएगी अपनी, गेट डेटा के पास में। तो यहाँ से चलेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट के थ्रू आप क्लास के फंक्शंस कॉल कर सकते हो, इसीलिए तो ऑब्जेक्ट बनाया है, नहीं तो ऑब्जेक्ट बनाते ही क्यों अपन, सही है ना। तो अपन ने क्या किया, यहाँ से कॉल किया, तो कॉल कहाँ गई आपकी, यहाँ गई। इतना क्लियर है, अब इधर समझना। अब कॉल किसने किया है बताओ, कौन सा ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है, A1 ने कॉल किया। तो A1 ने कॉल किया तो सेल्फ के अंदर किसका रेफरेंस आएगा, A1 का रेफरेंस आएगा। आ रहा समझ में, इसमें जाता क्या सेल्फ के अंदर, करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आता है जो फंक्शन कॉल कर रहा है, तो इसके अंदर किसका रेफरेंस आएगा, A1 का। तो मतलब A1 कॉल कर रहा है, मतलब ये बात हो रही है अभी, है ना। ठीक है, तो वैल्यू किस पे जाएगी, सेल्फ में कौन है अभी, A1 का रेफरेंस है, तो A1 के A में जो यूज़र नंबर डालेगा वो जाएगा, मतलब नंबर कहाँ चले जाएगा आपका, यहाँ। इतना क्लियर है। फिर उसके बाद क्या होगा, सेल्फ में फिर किसका रेफरेंस है, A1 का ही है ना, सेल्फ में तो A1 ही है ना, उसके अंदर करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। अब A1 के अंदर A1 का जो B है, मतलब उसमें सेकंड नंबर जाएगा, तो वैल्यू कहाँ जाएगी आपकी, यहाँ चली जाएगी। इतना क्लियर है। ठीक है, फिर इसके बाद
ये काम रिटर्न करके 2 नंबर मांग लिए, वापस रिटर्न वहीं आएगा, फिर अगली लाइन में जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है, सम फंक्शन कॉल हो रहा है, तो सम फंक्शन जैसे ही कॉल होगा यहाँ जाएगा। इस बार फिर बताओ किसने कॉल किया, A1 ने, तो सेल्फ में किसका रेफरेंस आएगा, A1 का। तो एडिशन इज तो एक मैसेज आ जाएगा, लेकिन सेल्फ के अंदर किसका रेफरेंस है, A1। A1 के A की वैल्यू ऐड हो रही है किससे, A1 के B से। समझ आ रहा क्या, A1 के A में क्या है 2 और क्या है 5 है, दो अलग अलग वैल्यूज हैं, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेगा तो कितना प्रिंट होगा 7, बस वो प्रिंट करके यहीं आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए ऐसा अपन ने लिखा है यहाँ पर कुछ A2 लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया A2 है ना, और A2 क्या है अपना एक ऑब्जेक्ट है, कौन सी क्लास का, एड क्लास का ही, ठीक है। A2 से अपन किसको कॉल कर देंगे, इस अरे सॉरी A2 से करेंगे ना, तो A2 से ही तो कर रहे हैं। A2 से किसको कॉल किया अपन ने, गेट डेटा को कॉल किया, ठीक है। A2 से कॉल कर दिया अब गेट डेटा को मैंने, और A2 से ही कॉल किया मैंने किसको, सम को। देखो तो जब इतना अपन लिखेंगे तो क्या होगा वो समझना, कहाँ अपन इसको लिख दें, यहाँ लिख दें, ठीक है। चलो तो अब इधर समझना, अब फिर कंप्यूटर की मेमोरी में क्या बनेगा, पहली बात तो एक A2 बन जाएगा, क्या बनेगा A2 बनेगा, मतलब एक ऑब्जेक्ट बनेगा, और उसमें भी एक A होगा और एक क्या होगा B होगा, और वो दो फंक्शन तो है ही, एक गेट डेटा नाम का फंक्शन है और एक किस नाम का फंक्शन होगा, एक सम नाम का फंक्शन होगा, ठीक है। तो अब A2 से पहले किसको कॉल किया, गेट डेटा को, तो ये कॉल किया हुआ दिख ही रहा आपको, ये कॉल किया जैसे ही गेट डेटा को, तो कहाँ जाएगा वो, ये यहाँ जाएगा इसके पास में, और इस बार सेल्फ के अंदर किसका रेफरेंस आएगा A2 का जाएगा, किसका जाएगा A2, तो वो सेल्फ के अंदर A2 का रेफरेंस गया है, तो A2 के A में नेम जाएगा ना, तो मतलब यहाँ जाएगा इस बार नेम जो भी जाएगा, नंबर जाएगा जो पहला वाला, ठीक है। और फिर इसके बाद अगेन अब सेल्फ के अंदर रेफरेंस किसका गया है A2 का, तो A2 के B में नेम जाएगा ना, तो A2 के B में मान लो यहाँ पर लिख दिया अपन ने कितना 7, इतना क्लियर है, ठीक है। आए बेटा समझ है ना, वो दोनों रेफरेंस आ रहे हैं, किसका, एक बार अपन ने इसको कॉल किया था तो पहले A1 का रेफरेंस गया था, इस बार A2 ने कॉल किया है तो सेल्फ के अंदर किसका रेफरेंस आ रहा है A2 का है, तो ऑब्वियसली कि A2 में वैल्यू जाएगी, जो कॉल करेगा उसी का रेफरेंस आएगा ना, ठीक है। आ रहा समझ में। फिर उसके बाद क्या होगा, अब सम को कॉल किया, जब सम को कॉल किया तो A2 ने कॉल किया किसको, इस सम को, तो सेल्फ के अंदर किसका रेफरेंस आएगा इस बार A2 का, किसका रेफरेंस आएगा A2 का, तो यहाँ पर वो सेल्फ में कौन जाएगा A2 ना, A2 के A की वैल्यू किससे ऐड होगी A2 के B से, क्योंकि सेल्फ A का मतलब क्या हुआ A2 का A, और सेल्फ B का मतलब A2 का B, क्योंकि इस बार कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, करंट ऑब्जेक्ट कौन है हमारा A2 है, तो A2 के A में कितना था 6 और B में था कितना 7, दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया 30, ये प्रिंट हो जाएगा, काम खत्म, और बस उसके बाद फिर रिटर्न एंड हो जाएगा, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। तो वो देखो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट में डेटा क्या हो जाएगा अपना सेव हो जाएगा और एंड हो जाएगा, इतना क्लियर है। ये काम अपन किससे करते हैं, एक फंक्शन से करते हैं, है ना, क्योंकि क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ काम आएगा अपने को, है ना। तो देखिए एक फंक्शन बनाते हैं, क्या नाम से, वही गेट डेटा सेम बना लो, गेट डेटा, गेट डेटा के अंदर एक ए, और या चलो एक काम करते हैं यूज़र से वैल्यू लेते हैं, ठीक है। और यूज़र से वैल्यू लेते हैं अपन, या मैं सीधे वो वाला बना दूँ क्या, आर्ग्यूमेंट वाला, ये ज़्यादा ईजी रहेगा, है ना, ठीक है। और इसका काम क्या रहेगा, केवल A+B को प्रिंट करना, इतना क्लियर है, ठीक है। मैसेज भी दे देते हैं तो अच्छा ही लगेगा थोड़ा, एडिशन इज बस इतना। चलो तो अब फंक्शन कॉल करना है गेट डेटा, नहीं इसका नाम फिर कुछ और रखना पड़ेगा, इसका नाम रख देते हैं अपन सम, ठीक है। अब देखिएगा क्या हो कुछ डाउट नहीं, अब देखो मैंने सम को क्या किया कॉल करें, यहाँ पास कर दिया 5, यहाँ पास कर दिया क्या 9। अब देखो इधर समझना है इसका, मैं एग्जिट 3 चीज़ें ले लेते हैं अपन 5 9, फिर उसके बाद ले लिया कुछ भी ले लेते हैं 2 8, फिर सम कर देते हैं अपन 4 और 9, ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसका एग्जीक्यूशन में समझाया था, देखिए एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा प्रोग्राम का, यहाँ से इस लाइन से, कि यहाँ से होगा नीचे से ही होगा ना, जहाँ से क्या बोलते हैं फंक्शन कॉल होगा वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन कॉल होगा, डेफिनेशन पे गए आपने, तो उसको कितने वेरिएबल मिल रहे हैं
दो वेरिएबल, ये आपके सामने मैंने बना दिए दो वेरिएबल, एक ए बना दिया और एक क्या बना दिया मैंने, बी बना दिया, ठीक है। दो हो गए। अब 5 किस में गया बताओ, ए में, तो ए में कितना गया 5 और बी में कितना गया 9, ठीक है। फिर उसके बाद एडिशन हुआ दोनों नंबर्स का, कितना हो गया टोटल 40, ये आपका प्रिंट हो गया, काम खत्म, ठीक है। अब उसके बाद फिर रिटर्न वापस वहीं आएगा वो, देन अपनी नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर फंक्शन कॉल है, फिर वापस आएगा यहाँ पर वो, क्लियर इतना। फिर इस बार ए में कितना जाएगा, तो पता है क्या होता है, ये वैल्यू ओवरराइड होती है, ऐसा मतलब आया समझ में। यहाँ कितना हो जाएगा 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये चीज़ होती है फंक्शन में, बट जुड़ेगा नहीं, वो हट जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा। ओवरराइड मतलब चेंज हो जाती है वो, ये चेंज हो जाएगा ना फंक्शनलिटी। और फंक्शन ए, अब देखो वो तो वेरिएबल तो एक ही बार बना ना मेमोरी में, उसके अंदर एक बार बनाया तो एक ही वैल्यू रह पाएगी, आप पहली वैल्यू डालोगे तो वो, और दूसरी वैल्यू जाएगी तो वो चेंज जाएगी ना। जैसे अगर आप नॉर्मली बात करो, मैं एक ए के अंदर आपने जब वेरिएबल बनाया उसमें डाल दिया 19, अब आगे चल के आप उस ए में कितना डालो 20, तो बताओ ये वाली वैल्यू रहेगी कि ये वाली रहेगी, वो वाली कहाँ जाएगी, वो हट जाएगी ना, वो तो हट ही गई, वो उसके अंदर एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू असाइन होगी ना, ठीक है। तो ऐसा है कि एक वैल्यू में एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू रह पाती, वैसे ही तो यहाँ पर अब मैं अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ 2 और 8 हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10, और ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर वापस से वो कहाँ गया कर्सर, यहाँ से रिटर्न आएगा, देन फंक्शन कॉल होगा, फिर इस बार यहाँ पर कितना जाएगा 4 और यहाँ पे कितना जाएगा 9 जाएगा, इतना। फिर दोनों को जब ऐड किया तो कितना हो गया अपना, ये 13 हो गई, ये प्रिंट किया उसने और रिटर्न किया। तो पता है आपके ए और बी में फाइनल वैल्यू कितनी है, अभी ए की वैल्यू आपकी 4 है और बी की कितनी है 9 है। बट कभी ऐसा हुआ मान लो आपको पिछली वाली वैल्यू एक्सेस करना हुआ है, ये वाली, तो वो आप नहीं कर सकते फंक्शन में। फंक्शन में क्या होगा, केवल लास्ट वाली ही एक्सेस होगी, क्योंकि आखिरी वाला डेटा ही गया उसके अंदर, आ रहा समझ में। वेरिएबल में यही वैल्यू है ना, बट हमको ऐसा भी तो होगा ना, मान लीजिए अपन फंक्शन बना के कोई एम्प्लॉय का नेम स्टोर कर रहे हैं, केवल नाम और उसका मान लीजिए डेजिग्नेशन, नेम और क्या डेजिग्नेशन और उसकी सैलरी, चलिए तीन चीज़ ले लेते हैं, नेम हो गया, डेजिग्नेशन हो गया और क्या सैलरी हो गई। अब आपने एक फंक्शन बना दिया कि एंटर योर नेम, एंटर योर डेजिग्नेशन, एंटर योर सैलरी, और आप क्या कर रहे हो, उसको बार बार क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो। तो वो डेटा कहाँ जा रहा है, वो जा तो उनमें जो नेम वेरिएबल होगा, एक डेजिग्नेशन होगा और एक सैलरी, उनमें जाएगा तो सही, जैसे ही पहली बार कॉल होगा उसमें चले जाएगा, ठीक है, पहला वाला डेटा आपका सेव हो गया। जैसे ही आपने दूसरी बार फंक्शन को कॉल किया तो क्या होगा, वो ओवरराइड हो जाएगी, वैल्यू पिछली वाली हट जाएगी और उसी वेरिएबल में वो, डेटा को नहीं रख रहा है हाँ, पुराने वो लास्ट पुराना डेटा वो तो ओवरराइड हो जाता है इसमें, है ना। वैसे ही आपको अगर मतलब अब यही बताया ना मैंने कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्यों बनाया, आप देखो क्लास एंड ऑब्जेक्ट में क्या हुआ, आपका डेटा ओवरराइड नहीं हो रहा है, पिछला नंबर भी है आपके पास और ये वाला नंबर भी है, पर जैसे वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अलग में। अलग वेरिएबल में बन के स्टोर हो रहा है ना, जैसे इसमें ये हटकर नई वैल्यू आ रही है, तो क्लास और ऑब्जेक्ट में जैसे ए नाम का अलग बनेगा और बी नाम का अलग बनेगा, उसके अलावा भी और बनेंगे कितनी जैसे बना नंबर एड्स किए। समझ में आया क्या, मतलब एक्चुअली क्या होता है कि इनमें जो डेटा जाता है वो सेपरेटली कहाँ जाता है अपना, अलग अलग ब्लॉक हाँ ब्लॉक्स अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर जाता है ना, ब्लॉक बोल सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं अपन, तो अलग अलग कहाँ पे जाता है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर जाता है। इतना क्लियर है, कुछ डाउट है क्या इसमें, ठीक है। इसलिए हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट प्रेफर करते हैं जब आपको मल्टीपल डेटा को, जैसे आप बहुत सारे डेटा को आपको स्टोर करना है, तो आप बहुत सारे वेरिएबल थोड़ी बनाओगे। मतलब इससे ऐसा है कि क्लास और ऑब्जेक्ट बनाते तो प्रीवियस डेटा भी निकाल सकते हैं। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि वो अलग अलग क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हुआ है ना, सारा डेटा कहाँ स्टोर हुआ अपना अलग अलग ऑब्जेक्ट में, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट में अगर स्टोर हुआ है तो जब भी आपको जिस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जिस ऑब्जेक्ट के डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, वह आप ऑब्जेक्ट से डेटा को एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैंने अभी इस कोड में अगर आप देखें, कहाँ है कोड, या इस कोड के अंदर अपन देखें अगर, तो मैंने पहले एडिशन करवाया, नहीं नहीं पहले देखो डेटा लिया है, या मैं काम करूँ अगर, ये लो ऐसा बनेगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हुआ क्या कि आपका पहले एक ऑब्जेक्ट बना, फिर फंक्शन कॉल हुआ गेट डेटा, तो उस ऑब्जेक्ट में डेटा गया, वो सेव हो गया उसमें जाके, किसमें, यहाँ पर के जाके इस वाले में जाके क्या हो गया, वो सेव हो गया, है ना, वो सेव है। अब आप कभी भी उसको यूज़ करो, वो ओवरराइड नहीं होगा। अब आपने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया तो कंप्यूटर की मेमोरी में तो एक दूसरा ऑब्जेक्ट ये बनेगा ना, नीचे वाला, आ रहा समझ में, ये बनेगा, तो इसके अंदर अब जो भी डेटा जाएगा वो तो अलग से सेव होगा ना।
तो वो अलग ऑब्जेक्ट में गया डेटा, तो गेट डेटा को कॉल करेंगे तो वो उसमें जा रहा है, आ रहा समझ में। और फिर उसके बाद आपने दोनों को सेपरेटली क्या किया, सम किया, सम को कॉल किया, मतलब तो वो A1 में जो डेटा है उसको ऐड करेगा, जो A2 में डेटा उसको ऐड करेगा, इसलिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनाता है। अब सोचिए आप, मान लीजिए अब मैं इस क्लास की ही बात करूँ, जैसे अपन कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, इस क्लास के अंदर जैसे अपना था प्राइम स्टेप, ठीक है। अब प्राइम स्टेप की बात करूँ मैं अगर, तो हमारे पास टोटली कितने स्टूडेंट होंगे, अरे 8 की बात नहीं करना, ऑल ओवर पूरे विजयनगर ब्रांच की अगर मैं बात करूँ, अब जैसे मान लो सुबह शाम तक में 1000 स्टूडेंट हो गए टोटल, कितने 1000। अब ऐसे ही आपको कितने मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, विजयनगर ब्रांच, सॉरी विजयनगर के अलावा भोरको में मिलेंगे, अन्नपूर्णा में मिलेंगे, तो टोटल कितने हो गए, 3000, तो यही हो गए। अब सोचो, अब 3000 स्टूडेंट हैं टोटल, लिख देते हैं द प्राइम स्टेप के टोटल अगर 3000 स्टूडेंट है, और हर स्टूडेंट का अपन क्या लिख रहे हैं, उनका नेम स्टोर करा रहे हैं, उनका कोर्स स्टोर करवा रहे हैं, उनकी फीस अपन स्टोर करा रहे हैं, उनका अपन और क्या ले सकते हैं, या मान लो उनकी कुछ आईडी जनरेट करी है अपन ने, आईडी बोलते हैं ना अपन, जैसे कुछ सबकी एक यूनिक आईडी बनी होगी, लाइक इस टाइप से। चलो 4 इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और कुछ लेना है किसी को नहीं, ठीक है। तो ये कितनी होगी, 4। तो सोचो एक स्टूडेंट के लिए कितनी हो गई, 4। अब 3000 स्टूडेंट के लिए कितने वेरिएबल्स हो गए, 3000 इंटू इंटू कर लो किससे, 4 से, तो कितना हो गया 12000, कितना हो गया 12000 हो गया। तो 12000 आपके वेरिएबल बनाने पड़ेंगे डेफिनेटली, वो तो वेरिएबल तो बनेंगे इसी, लेकिन यहाँ पर 4 ही वेरिएबल में काम होगा आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट से, है ना, वही तो है। यहाँ पर 12000 वेरिएबल थोड़ी बनाने बैठेंगे अपन तो एक क्लास बना देंगे, एक बार मैप डिफाइन हो गया, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, केवल उसके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट के अंदर भी अलग अलग डेटा क्या होगा, जाएगा। आ रहा समझ में, ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। कि आपको 12000 वेरिएबल बना, अगर देखो नॉर्मल अगर फंक्शन का भी यूज़ नहीं करोगे तो समझ लो इतने वेरिएबल बनाने ही पड़ेंगे। जैसे अभी तक शुरुआत में जो अपन पढ़ रहे थे, वैसे नॉर्मल प्रोग्राम जो बनाए थे अपन ने, वैसे कितने वेरिएबल, ये तो बनेंगे, लेकिन एक क्लास बन जाएगी तो क्लास के अंदर एक मैपिंग हो जाएगी ना, कि आप क्या करो, गेट डेटा फंक्शन बनाओ, जो यूज़र का क्या क्या ले, डेटा ले, नाम ले, उसका कोर्स ले, आईडी ले, और जो भी फीस है उसकी वो है ना, ठीक है। और बस उसको डिटेल को शो करना है तो एक शो नाम का फंक्शन बना लो, ये प्रिंट करवा दे, मतलब उनको जब भी प्रिंट करना हो तो आप ऑब्जेक्ट बना के अलग अलग सेव करना। अब ऑब्जेक्ट चाहो तो आप ऑब्जेक्ट का नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, बस नाम दो, और उसके अंदर फिर एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक स्टूडेंट का डेटा, दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरे स्टूडेंट का डेटा, ऐसे हर एक ऑब्जेक्ट में अलग अलग डेटा, मतलब ऐसा है कि मतलब ऐसे सारे वेरिएबल नहीं बनाने पड़ेंगे, सिर्फ अपने को ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। तो एक स्टूडेंट के लिए अब एक तो बनाना ही पड़ेगा अपने को, आ रहा समझ में, लेकिन उसके अंदर चीज़ें भी तो जा रही ना, इतनी सारी, एक ऑब्जेक्ट में इतनी सारी चीज़ आ रही, चार चार चीज़ आ रही, अब चाहे 4 ले जाओ 40 ले जाओ, वो रहेगा तो एक ही ऑब्जेक्ट, आ रहा समझ में। तो ये इंपॉर्टेंस है क्लास एंड ऑब्जेक्ट की, और इसलिए डिफरेंट है फंक्शन से ये, ठीक है ना, क्योंकि फंक्शन में रीयूजेबिलिटी तो ठीक है, अपन कर सकते हैं फंक्शन को रीयूज कर सकते हैं, बट डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते दोबारा से, क्योंकि वो ओवरराइड हो जाता है ना। ऑनलाइन वालों को समझ में आया क्या, कुछ डाउट है, ठीक है, चलो ये समझ में आ गया, क्या हो गया, कुछ डाउट। चलो तो अब एक काम करते हैं अपन, एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया जाए, क्लास एंड ऑब्जेक्ट से तो बना लिया, चलो एक आध और प्रोग्राम कर लेते हैं, या छोटा सा बेसिक प्रोग्राम पे आते हैं अपन, ठीक है। शुरुआत करते हैं अपन अपने इंटर बेसिक लेवल के क्वेश्चंस की। कहाँ से शुरुआत करूँ मैं, ये देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है, क्रिएट अ क्लास कार, एक कार नाम की क्लास बनानी, बनाया था क्या, विद एट्रीब्यूट ब्रांड मॉडल एंड ईयर, जिसके अंदर 3 चीज़ें होंगी, और फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बनाना है, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड प्रिंट इट्स एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब जो भी वेरिएबल में डेटा उसको प्रिंट करना है। ये बनेगा या बताऊँ किसी को, सभी से, बेटा गायत्री क्या नाम है, करीब, यतीमा क्या नाम था, अरे नहीं नहीं निकल गया मुझसे भी नहीं, हाँ ठीक,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो वैसे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा वैसे भी। ठीक है। वो क्लास हाँ? बन चुका है। अरे मैं यदि बोल रहा था, क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था मैं कुछ और बोल रहा था, निकल गया वो। ठीक है, हाँ चलो। तो क्या बोल रहा था, बन जाएंगे कि डाउट रहेगा कुछ? पक्का? कोई सारे नहीं बना तो बता दो मेरे को, ऐसा कुछ नहीं, बता दूंगा। ऑनलाइन वाले से पूछ लो, बोलेंगे सर ऑफलाइन वाले से पूछा है। हाँ, ऑनलाइन में सभी को बन जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन ही बताऊँ? हाँ, ऐसा कोई नीचे क्या बोलते हैं उसको, डिसलाइक वाला कोई कर दो नीचे जिसको समझ में नहीं आया। हाँ, सब ऊपर ही जा रहे हैं। बस रंग चेंज कर रंग चेंज कर दी, दो में अटक के वो एट्रीब्यूट्स अलग अलग। ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला बनेगा क्या? ये तो बना ही दिया मैंने। क्रिएट अ क्लास स्टूडेंट विद मेथड डिस्प्ले। एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनानी है जिसके अंदर एक मेथड होगी क्या, डिस्प्ले, एंड जो प्रिंट क्या करेगी, हेलो स्टूडेंट। क्रिएट करना ऑब्जेक्ट और उस मेथड को कॉल करना है, तो अपन कर ही चुके थे। ठीक है, इसके बाद ये वाला क्रिएट अ क्लास, रुक जाओ, इससे पहले ये वाला करेंगे, फिफ्थ वाला। क्रिएट अ क्लास एम्प्लॉय विद अ मेथड गेट सैलरी। मतलब एक क्लास बनानी है किस नाम की, एम्प्लॉय नाम की, और उसके अंदर एक मेथड होगी किस नाम की, गेट सैलरी नाम की, दैट रिटर्न्स अ फिक्स्ड सैलरी ऑफ ₹30,000। मतलब एक मेथड बनानी है जो कितना अमाउंट रिटर्न करेगी, केवल 30,000। तो ये फंक्शन का वो टाइप होगा विद रिटर्न वाला, नो रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल, एक लाइन का कोड है इसका। वही तो इनलाइन फंक्शन ही तो, मतलब एक फंक्शन बनाना है जो क्या रिटर्न करे, 30,000 रिटर्न करे। तो देखो, उसमें 30,000 लिख देंगे। क्लास का नाम क्या बोला था वैसे उसने, एम्प्लॉय नाम की क्लास होगी ना। तो एक क्लास बना ले अपन किस नाम से, एम्प्लॉय नाम से, है ना। एम्प्लॉय नाम की क्लास के अंदर उसने क्या बोला कि अब क्रिएट अ क्लास विद मेथड, जिसके अंदर एक मेथड होगी किस नाम से, गेट सैलरी नाम से। ये गेट सैलरी ना मेथड, मेथड क्या क्या लगाना पड़ता है अपने को, टैब, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना पड़ेगा, सेल्फ लिखना पड़ेगा। इतना क्लियर है। और ये रिटर्न क्या करेगी, उसने क्या बोला, ये सैलरी क्या रिटर्न करे, 30,000। बस इतना ही करना है। तो रिटर्न करेंगे तो वैल्यू किसको देगा, यहाँ से फंक्शन कॉल होगा, वहाँ जाएगी वैल्यू, है ना। तो एक काम करते, कॉल करें इस फंक्शन को, तो डायरेक्ट तो कॉल कर नहीं सकते, कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखूँगा, इवन रख दो, इवन, ठीक है, ऐसा इवन रख दिया। और क्लास की अपनी नाम क्या है, एम्प्लॉय। ठीक है, अब इवन से कॉल करते हैं अपन किसको, गेट सैलरी को। इतना क्लियर है। अब ये रिटर्न होगी, एक आंसर इसमें आएगा RES में, चलेगा। और RES को क्या कर देंगे अपन, ये सैलरी नाम का ही बना लेते हैं ना, RES में सैलरी आ रही ना अपनी। चलो ठीक है, तो क्या करते हैं अपन, सैलरी को ही प्रिंट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास आ क्या रहा है, सैलरी आ रहा है। 30,000 प्रिंट हो जाएगा, नहीं हुआ, ये आ गया। ठीक है, इतना क्लियर है, समझ में आ गया। तो हुआ क्या, हमने जैसे ही फंक्शन कॉल किया तो वो यहाँ गया और उसने देखा कि क्या रिटर्न करना है, इवन। देखो इवन ऑब्जेक्ट था ना, तो सेल्फ के अंदर मतलब इवन का रेफरेंस है, तो रिटर्न हुई वैल्यू किसको, वापस इस इवन को। इवन फंक्शन को क्या मतलब इवन ऑब्जेक्ट के पास क्या वैल्यू रिटर्न होगी वापस से, 30,000, और वो गई किसमें, सैलरी वेरिएबल में, और इसमें स्टोर हो गई। इसमें कुछ डाउट नहीं। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ये वाला थर्ड वाला, क्रिएट अ क्लास रेक्टेंगल विद मेथड। एक क्लास बनाना रेक्टेंगल नाम की, और विद मेथड, जिसके अंदर मेथड होगी जो क्या कैलकुलेट करेगी, टू कैलकुलेट एंड रिटर्न, कैलकुलेट भी करे और रिटर्न भी करे क्या, एरिया एंड पेरीमीटर। मतलब कुल मिला के बात ये है कि रेक्टेंगल का अपने को एरिया निकालना और पेरीमीटर। वैसे नॉर्मल में तो अपन बना चुके थे, प्रोग्राम याद होगा, है ना। बस अभी क्लास एंड ऑब्जेक्ट से करना है, लेकिन इसमें भी टाइप कौन सा है पता है, विद रिटर्न वाला टाइप है। हाँ, वो जो भी आंसर आएगा उसको रिटर्न करना है, तो फंक्शन के पास आ जाएगा। इसलिए मैंने पहले ये क्वेश्चन करवाया आपको कि रिटर्न कैसे करते हैं, वो पता चल गया अपने को। जो भी रिटर्न करवाना हो सीधे रिटर्न करके लिख देंगे। तो अब एक काम करते हैं अपन, इधर समझिएगा, वो रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन करते हैं। क्लास का नाम क्या रखना था, रेक्टेंगल ना। तो एक क्लास बनी जिसका नाम क्या रखा अपन ने, रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल नाम की क्लास, और रेक्टेंगल क्लास के अंदर दो चीज़ें निकालनी है अपने को, एक तो एरिया और पेरीमीटर ना। तो एक काम करते हैं, फंक्शन कॉल करूंगा, उससे मैं आर्ग्यूमेंट ले लूँ क्या, ये यूज़र से ले, जैसा आप बोलो।
चलो एक काम करते हैं, चलो ठीक है, एक फंक्शन बना देते हैं, क्या नाम का, गेट गेट डेटा है ना, पहले वो तो लेना पड़ेगा ना यूज़र से डेटा, और सेल्फ, ठीक है इतना क्लियर है। एक एल में वैल्यू जाएगी, इंट इनपुट क्या लिखेंगे, एंटर एल लिख दूँ, समझ जाएंगी, एल मतलब लेंथ आ जाएगी, और फिर उसके बाद एक अपन बी में वैल्यू लेंगे, क्या ये सही है, इसमें गलती कहाँ है मेरे को ये बताओ, इसमें कहीं गलती है, ठीक है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट में जाएगी ना वैल्यू, तो ऑब्जेक्ट के लिए सेल्फ तो लगाना पड़ेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट में जा रही है, तो बताना पड़ेगा ना, तो सेल्फ डॉट एल और सेल्फ डॉट बी, इतना क्लियर है, ठीक है, एल और बी दोनों में वैल्यू चली जाएगी। अब हमको क्या करना है, एक तो एरिया कैलकुलेट करना है और एक पेरीमीटर। अब देखो, एक फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न करता है, एक फंक्शन केवल एक वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन आपको कितनी चीज़ें रिटर्न करवानी है, दो, एक तो क्या एरिया और दूसरा पेरीमीटर। अगर दोनों रिटर्न करवानी है अपने को तो दो फंक्शन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक फंक्शन तो एक ही वैल्यू रिटर्न करता है ना केवल, क्योंकि रिटर्न के बाद तो फंक्शन चलता नहीं है, तो अपन दो फंक्शन बनाएंगे, क्या नाम से, एक एरिया, और एरिया सेल्फ लिया अपन ने, और एरिया क्या करेगा, रिटर्न किसको करेगा, एल इंटू बी को, वही मतलब एल इंटू बी मतलब वही सेल्फ थे, है ना, वो तो बताना पड़ता मेरे को, वैसा कुछ नहीं, यूँ नहीं बोल रहा मैं बोल रहा था उसको समझाना तो पड़ता है ना, एल और बी को, ऐसा, ठीक है। तो देखो ये इसमें क्या रहा है, सही था, हाँ ठीक है, तो रिटर्न कर दिया अपन ने किसको, सेल्फ एल, क्योंकि एल और बी लिखूंगा तो उसको पता कैसे चलेगा फिर, चलो अगर एक पल के लिए मैंने एन और बी लिख दिया, तो इसको जिस भी फंक्शन ने कॉल किया होगा, फंक्शन ही जिस फंक्शन के थ्रू मतलब ये कॉल हुआ होगा, और फंक्शन कैसे कॉल हुआ, ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो ऑब्जेक्ट कौन से फंक्शन ने कॉल किया उसमें डेटा भी तो होगा ना ऑब्जेक्ट में, क्योंकि सारा डेटा जाता कहाँ है, ऑब्जेक्ट में जाता है, तो वो ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट भी तो करना पड़ेगा ना, कि ये ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, आ रहा समझ में किस नाम से। अब जैसे मान लो R1 ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, एक एग्जाम्पल लिया है ना, R1 के अंदर जो एल में वैल्यू होगी और जो बी में वैल्यू होगी वो ऐड होगी, ठीक है, और एक इसको रिटर्न तो कर दिया, लेकिन अगर मैं सोचूं कि इसी में रिटर्न लिख दूं तो वो तो पॉसिबल है नहीं ना, क्योंकि रिटर्न तो एक ही वैल्यू, एक फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा, तो फिर आपको एक और बनाना पड़ेगा, किस नाम का फंक्शन, ये बना दिया पेरीमीटर, इसके अंदर भी सेल्फ लेंगे, और ये क्या रिटर्न करेगा, फॉर्मूला तो याद ही होगा, सेल्फ डॉट एल लिखना पड़ेगा ना, बट सेल्फ डॉट एल प्लस सेल्फ एल डॉट, बस, और इसको यहाँ पर अपन, अब क्या बचा ही नहीं कुछ, ऑब्जेक्ट बना के, क्लास तो बन गई, ऑब्जेक्ट बनाए, एक R1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और R1 के अंदर अपन क्या करते हैं, कौन सी क्लास का है वो, रेक्टेंगल क्लास का है, ओके। तो अब क्या करेंगे अपन, R1 से किसको कॉल करेंगे, पहले तो डेटा लेना पड़ेगा, तो गेट किसको कॉल करेंगे, डेटा को, तो गेट डेटा को कॉल करेंगे तो एल और बी में वैल्यू जाएगी दो, सेल्फ के एल और सेल्फ के बी में, सेल्फ के एल मतलब R1 के एल में और R1 के बी में, समझ गए ना, मतलब एक इमेज बनाओ अपने माइंड में, चलो मैं इधर ही बनाता हूँ, देख R1 क्या बनेगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा, और वो इस टाइप से रहेगा कुछ, है ना, और इसमें दो वेरिएबल होंगे, एक कौन सा होगा, एल होगा, और एक क्या होगा अपना बी होगा, इतना क्लियर है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, आपने जैसे ही कॉल किया R1 से गेट डेटा को, तो कॉल कहाँ पहुँचेगी, यहाँ, ये R1 किस में जाएगा, इस सेल्फ में, R1 का रेफरेंस आएगा ना सेल्फ में, R1 के एल में वैल्यू जाएगी, सेल्फ में क्या है अभी R1 है, R1 के एल में कितनी वैल्यू चली जाएगी बताओ, जो यूज़र एंटर करेगा, ठीक है। फिर R1 की बी में कितनी वैल्यू एंटर होगी, जो यूज़र एंटर करेगा, दोनों वैल्यू चली जाएगी। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, इसके बाद तो सीधे कैलकुलेट ही करना है अपने को, तो वही R1 से किसको कॉल करोगे आप, एरिया को, एरिया को जब आप कॉल करोगे, R1 मतलब सेल्फ में क्या जाएगा, R1, तो वो R1 के एल की वैल्यू को ऐड करेगा R1 के बी से, तो R1 के एल में क्या है, 2 है, और इंटू कर देगा 4 से, तो कितना हो जाएगा 8, आराम से समझ में, ये प्रिंट हो जाएगा, नहीं प्रिंट नहीं होगा अभी तो, अच्छा इसको प्रिंट ही कर दूँ क्या यहीं पे, क्यों ऐसा कर दूँ, एरिया इज, चलेगा ना, कुछ डाउट है क्या इसमें किसी को, कर सकते हैं ना ऐसा अपन, यही था कितनी बार अपन फंक्शन, है ना, तो वो यहाँ से कॉल हो रहा है, उधर से रिटर्न वैल्यू लेके आएगा, वो प्रिंट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पहले फंक्शन से डायरेक्ट करते थे, अब ऑब्जेक्ट भी इंक्लूड कर दिया इसमें, और कुछ नहीं, फंक्शन देखो अच्छे से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी, है ना, क्योंकि सब काम फंक्शन का ही है यहाँ पे, और नॉर्मल वेरिएबल बनाने में क्या है, कुछ भी नहीं है, वो
तो आप सीधे लिख देते हो ABCD, कुछ भी आप नाम दे देते है ना। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे आप किसको, पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर इज एंड वैल्यू फ्रॉम R1 के थ्रू कॉल किसको करेंगे, इस पैरी को, ये कॉल कर दिया अपन ने। फंक्शन है तो फंक्शन के बाद पैरेंथेसिस तो लगाना ही पड़ेगा, इतना क्लियर है। तो ये कॉल यहाँ जाएगी, इस बार सेल्फ में कौन जाएगा, R1, तो 2 इंटू सेल्फ L, सेल्फ L मतलब R1 का L जो भी हो मल्टीप्लाई हो जाए R1 के B से। तो क्या है R1 के L में, तो 2 इंटू 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ तो मैं वही तो देख रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान का ठीक है, कितना हो गया 12, ठीक है। तो समझ गए 12 हो गया, बस रिटर्न वही आएगा, वैल्यूज को दे देगा, तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा अपने। क्या लिख दूँ, हो गया 80 आ गया और 12 आ गया। अब ये पता है ये डेटा आपका एक ऑब्जेक्ट में सेव हो चुका है। अब आपको दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप बना लीजिए R2 करके, समझ गए ना। तो वो फिर एक वो क्या करो आप, वो एग्जीक्यूशन थोड़ी दिखाई देता है, वो तो मन में देखो, वो उसी को बोलते हैं ट्राई रन, है ना। वो आप उसके थ्रू देख सकते हो, बट ऐसे यहाँ पर लाइव पॉसिबल नहीं होगा, है ना। वो उसके लिए मैं यही चीज़ ज़रा बताता हूँ। हाँ वो देख सकते हो, बट वो अलग से पूरा आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा उसको, किसी दिन होगा तो मैं बता दूँगा, ठीक है ना। ये समझ में आ गया, क्यों कुछ गलती करी क्या मैंने इसमें, R2 करना पड़ेगा ना, R2 के थ्रू पहले किसको कॉल करना पड़ेगा, गेट डेटा को, समझ गए। और फिर बस R2 के थ्रू एरिया को कॉल कर देंगे, R2 के थ्रू पैरामीटर। तो इस बार 2 बार चलेगा और दोनों ऑब्जेक्ट में अलग अलग डेटा जाएगा ना। 4 5 से क्या आ रहा है 8 20 और 18, और 6 7 से 42 और 26, समझ में आ गया, कुछ डाउट इसमें।